मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां हुई हिंसा के बाद की गई बुलडोजर की कार्रवाई पर अब सियासत हो रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष ने इस बुलडोजर वाली कार्रवाई का समर्थन किया है तो दूसरी तरफ विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं। पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप भी लगाया है। तो इस तरह बुलडोजर के इंसाफ पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ घटा, किसने क्या पोस्ट किया, किसने कौन सा लेटर लिखा, देखें इस रिपोर्ट में। ये कौन से कानून के तहत करा, इसका जवाब देना चाहिए। यहाँ वेरिएशन नहीं होता है कि वो इस धर्म का है तो उसके खिलाफ एक कार्रवाई होगी और इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये हमारी ड्यूटी थी जिसको हमने छतरपुर में किया। ये कोई षड्यंत्र है। कानून का जो उल्लंघन करेगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। छतरपुर में पुलिस पर पथराव और उसके बाद आरोपियों के घरों पर हो रहे बुलडोजर वाले एक्शन पर अब सियासत गर्मा गई है। पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने एक्स पोस्ट कर ये कहा कि सीएम मोहन यादव के इशारे पर केवल मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो अब कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी एक्स पोस्ट कर कहा है कि जिस तरह से कार्रवाई की गई है उससे लगता है कि एमपी में संविधान समाप्ति की तरफ है। बिना नोटिस दिए मुसलमानों के मकान तोड़े जा रहे हैं। भीम आर्मी के मुखिया और यूपी की नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने भी सीधा आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के इशारे पर हाजी शहजाद का घर ध्वस्त किया गया। ऐसा लगता है कि सरकार ही न्यायपालिका हो गई है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस नेता हमेशा अपराधियों को बिरयानी खिलाने का काम करते हैं। जो कानून का उल्लंघन करेगा, मोहन सरकार उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करेगी। मेरा सवाल इस बात पर है कि जिस तरह मकानों को तोड़ा, जो हिरासमेंट करा, ये कौन से कानून के तहत करा, इसका जवाब देना चाहिए। संविधान के तहत देश चलेगा, प्रदेश चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने ट्वीट कर दिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया और धड़ाधड़ सबके मकान तोड़ दिए। ये नहीं चलेगा। यहाँ वेरिएशन नहीं होता है कि वो इस धर्म का है तो उसके खिलाफ एक कार्रवाई होगी और इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कानून को हाथ में लिया, दहशत फैलाने का प्रयास किया, तो ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस वालों के साथ मारपीट करें, गुंडागिर्दी करें और फिर बाद में उनको बिरयानी खिलाए, तो ये चरित्र कांग्रेस का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव की सरकार का नहीं हो सकता। ये हमारी ड्यूटी थी जिसको हमने छतरपुर में किया। छतरपुर शहर में शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला गया। आज जुमे की नमाज का दिन था, इसीलिए पुलिस पूरे शहर में मस्जिदों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी थी ताकि कोई उपद्रव न हो सके। ये कोई षड्यंत्र है पुलिस प्रशासन का या प्रशासन का कि मुझे टारगेट बनाया गया, जबकि मेरा ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि जिसमें मैंने कोई ऐसी घटना को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री ने फिर से दोहराया कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। कानून का जो उल्लंघन करेगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। सरकार समाज के काम में मददगार रहती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है। कुल मिलाकर बुलडोजर वाली कार्रवाई के बाद एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ चुके हैं। कांग्रेस का तर्क है कि बिना किसी समन और नोटिस दिए प्रशासन ने मकान तोड़कर मनमानी की है, तो दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अपराधियों के साथ क्यों खड़े हो जाती है। सभी तर्क, आरोप और प्रत्यारोप के बीच छतरपुर मध्य प्रदेश का सियासी हॉटस्पॉट बन चुका है। अभिषेक सिंह, IBC 24, छतरपुर। तो खुलकर बयानबाजी हो रही है, तर्क वितर्क, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ा है हितेश जी। लेकिन इसी बीच छतरपुर में पत्थरबाजों पर जो एक्शन लिया गया है, इस पर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि भारत को भारत रहने दीजिए, बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने की कोशिश न करें। क्या कहा उन्होंने, सुने एक बार। हम ये कहना भी चाहेंगे, भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है। और कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा।